जुड़ी हुई। तो लोकसभा में आज श्रम मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया औद्योगिक संबंध संहिता संशोधन विधेयक 2026 को विचार और पारित कराने के लिए रखने वाले हैं। इसके अलावा विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक और जन विश्वास विधेयक की जांच कर रही संयुक्त समितियों का कार्यकाल बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी आज लोकसभा में उसे पेश किया जाएगा। बात ऊपरी सदन की करें तो राज्यसभा में बजट पर चर्चा आगे भी जारी रहेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चर्चा का जवाब देंगी। इससे पहले कल लोकसभा में वित्त मंत्री ने बजट पर चर्चा का जवाब दिया और सरकार की सफलताओं और किसानों के प्रति प्रतिबद्धता का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सरकार का फोकस बुनियादी ढांचे के निर्माण पर है। अब राष्ट्रीय राजमार्गों पर ही नहीं बल्कि जल मार्गों पर भी ध्यान केंद्रित है। यह भी कहा गया कि देश में मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। एक ऐसा केंद्र बनाने की योजना है जहां शिक्षा, प्रशिक्षण, मरीजों का इलाज सभी एक जगह उपलब्ध होंगे। साथ ही विपक्ष के उन आरोपों को भी खारिज किया जिनमें दावा किया जा रहा था कि कुछ राज्यों को बजट में फंड ही नहीं दिया गया। %41 it is that we have transferred to the states. We have not reduced any state's transferred devolvable tax which has to go, and that I will also bring in the details. Total resources to be transferred to the states, including the devolution of states' share in taxes and releases that are made under the centrally sponsored scheme in 26-27, the coming year, is estimated to be at 25.44 lakh crores. इतना पैसा स्टेट्स को जाएगा इस साल, आने वाले साल 25.44 lakh crores. This entails an increase of 2.70 lakh crores. ये पिछले इस साल जो मार्च तक है उस साल से कंपेयर करते हुए अगर हम देखें तो 2.7 लाख करोड़ का इंक्रीज है 25-26 में और 3.78 lakh crore more than the actuals of 24-25. So इतना स्पष्ट इंक्रीज स्टेट्स को जा रहा है। संसद में पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध टूटा तो है, लेकिन लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के व्यवहार को लेकर सत्ता पक्ष को आपत्ति है और उनके खिलाफ स्पीकर को विशेषाधिकार हनन का नोटिस देने की तैयारी है। दरअसल बजट पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने भारत अमेरिका ट्रेड डील और कुछ अन्य मुद्दों पर सदन में सरकार को घेरने की कोशिश की। कई गंभीर आरोप लगाए, लेकिन सत्ता पक्ष का कहना है कि वो तथ्यों और सत्यों से परे थे और राहुल गांधी ने जो ये तमाम बातें कही उनके वो सबूत ही पेश नहीं कर पाए। यहाँ तक कि कई बार स्पीकर ने उन्हें नियमों के तहत और बजट पर अपनी बात रखने की बात कही। पहले सुनते हैं राहुल गांधी के बयान, फिर जानते हैं कि सरकार का क्या कहना है। No need for data localization. Limit on digital tax. No need to disclose any source code. What have you done on tariffs? At the beginning, 3% was the average. राहुल गांधी जी ने बजट पे भाषण देते समय बिना तर्क, बिना कोई सबूत और बिना नोटिस दिए वो इल्जाम लगा रहे हैं बिना ऑथेंटिकेशन किए। आप एलिगेशन देंगे तो कोई मतलब नहीं है। अपने पार्टी की ओर से हम नोटिस सर्व करेंगे, स्पीकर साहब के वहाँ में नोटिस सर्व करेंगे और राहुल गांधी जी को उसका ऑथेंटिकेशन करना होगा। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 2013 में होने वाली जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बैठक थी उसमें किसानों के हितों से समझौता कर आई थी। साथ ही निर्मला सीतारमण ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कि विश्व व्यापार संगठन की बाली की मीटिंग में जाकर समझौता करने वाले ये लोग हैं। WTO में जाकर के बाली में कांग्रेस ने एक समझौता करके आए। वो दो ही विषय था, ट्रेड फैसिलिटेशन एक का, दूसरा विषय पब्लिक स्टॉक होल्डिंग ऑफ ग्रेन्स था। पब्लिक स्टॉक होल्डिंग ऑफ ग्रेन्स के ऊपर भारत के हित में कुछ ना करते हुए ट्रेड फैसिलिटेशन के ऊपर साइन करके आ गए थे। इसका मतलब था
2017 जनवरी से भारत देश में कोई किसान से प्रोक्योरमेंट हो नहीं सकता है और हम रेशन के दुकान से गरीब लोगों को कुछ भी दे नहीं सकते हैं। मतलब रेशन का कोई भी चीज जा नहीं सकते। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का बाली के मीट में जाकर के समझौता करने वाले ये लोग हैं। और इस समय हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र का रुख करेंगे। शैलेंद्र, सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे कि आज भी अगर संसद के बजट सत्र की बात की जाए तो आज भी कई विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। साथ ही बजट पर जो चर्चा है उसका जवाब आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राज्यसभा में देंगी। कल भी हमने देखा कि विपक्ष ने जो आरोप लगाए थे उन सभी का जवाब उन्होंने लोकसभा में दिया। आज राज्यसभा में क्या मुख्य बिंदु वित्त मंत्री रख सकती है? देखिए, जब बजट पर चर्चा होती है और इसमें सत्ता और विपक्ष के तमाम सांसद हिस्सा लेते हैं तो उस वक्त जो बिंदु उठाए जाते हैं उसका हम देखते हैं कि जब जवाब आता है वित्त मंत्री की तरफ से तो सिलसिलेवार उठाए गए मुद्दों पर वो सरकार का पक्ष या फिर जवाब रखती है। और हमने लोकसभा में देखा कि जिस तरह से ये बात कही गई कि पश्चिम बंगाल को लेकर या फिर राज्यों को बजट आवंटन को लेकर या राज्यों को पैसा देने को लेकर उसको सिलसिलावार तरीके से वित्त मंत्री ने बताया कि किस तरह से राज्यों को पैसा दिया जा रहा है और उसमें कोई कटौती नहीं हुई है, बल्कि कई राज्यों में आप देखें तो अच्छी खासी बढ़ोतरी भी हुई है। तो हमने देखा बाकी जो मुद्दे उठाए गए उसका भी जवाब वित्त मंत्री ने दिया। और कांग्रेस के कुछ नेताओं ने जिस तरह से बजट चर्चा के दौरान लोकसभा में सरकार पर आरोप लगाए थे उसका भी जवाब वित्त मंत्री ने दिया और कहा कि 2013 में WTO में किसने सरेंडर किया था वो सब जानते हैं और जब मोदी सरकार आई तब उसने उसमें बदलाव किया तो आज 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है, क्योंकि हम PDS के जरिए अनाज किसानों से खरीद रहे हैं। किसानों को भी फायदा हो रहा है और गरीबों को मुफ्त अनाज सुनिश्चित हो रहा है। देखिए, दूसरी बात यह है कि राज्यसभा में जो कुछ चर्चा हुई है, कल हमने चर्चा देखी और आज जब चर्चा होगी उसमें जो बिंदु उठाए गए हैं उसका भी जवाब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से उम्मीद है। निश्चित तौर पर जो अर्थव्यवस्था बेहतर तरीके से तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है, हम तीसरी इकोनॉमी की ओर आगे बढ़ते हुए जो तमाम हमारे जो मानक है वो उसमें सुधार हो रहा है, इसकी चर्चा हो सकती है। और इसके साथ ही साथ बजट प्रस्तावों में जो कुछ रेलवे को लेकर हमने देखा कि जिक्र किया था लोकसभा में वित्त मंत्री ने कि किस तरह से वंदे भारत ट्रेन चलाई जा रही, हाई स्पीड कॉरिडोर, उन सब का भी जिक्र राज्यसभा में हो सकता है। अब दोपहर बाद कहा जा रहा है, हालांकि समय आधिकारिक तौर पर नहीं आया है, लेकिन 5 बजे वित्त मंत्री बजट चर्चा पर जवाब दे सकती है राज्यसभा में। और लोकसभा में आज आप जानते हैं प्रश्नकाल होना है और एक महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा होनी जो कल पेश हुआ था। मनसुख मांडविया केंद्रीय मंत्री उस चर्चा के लिए उस बिल को रखेंगे। शैलेंद्र, हमने देखा कि गतिरोध टूटा और जमकर लगातार बजट पर चर्चा हो रही है, लेकिन ऐसे में जिस तरह से विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव लाने की तैयारी पक्ष कर रहा है राहुल गांधी के खिलाफ, ऐसे में राहुल गांधी से जवाब की उम्मीद कब तक की जा सकती है जिस तरह से उन्होंने तथ्य और सत्य से परे कई बयान रखे हैं संसद में? देखिए, किरण रिजिजू ने कहा था कि वो लोकसभा अध्यक्ष से नोटिस देकर शिकायत करेंगे कि राहुल गांधी ने जो कुछ सदन के अंदर कहा उसे वो ऑथेंटिकेट करें, प्रमाणित करें, कि उसमें तथ्य नहीं है, वो तथ्यहीन बातें करते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष उनसे कहें कि वो एक तय समय तक 5 बजे तक कहा गया था कि ये बताएं कि कहां से उन्होंने बात कही और उसके पीछे क्या आधार है, क्या तथ्य है। क्योंकि लोकसभा या राज्यसभा के अंदर, सदन के अंदर आप कोई गलत बयानी नहीं कर सकते या फिर कोई जो तथ्य नहीं है ऐसी बातें नहीं कर सकते, उसको आपको प्रमाणित करना होता है। तो ये कहा गया था कि अगर ऐसा राहुल गांधी नहीं करते तो सदन के अंदर उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से लाया जा सकता है। तो आज इस पर निगाहें होंगी कि क्या आज ही सरकार की तरफ से उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस लाया जाएगा, क्योंकि इसकी तैयारी और इसके संकेत कल ही मिल गए थे कि पहले लोकसभा अध्यक्ष को नोटिस दिया जाएगा और अगर राहुल गांधी ऐसा नहीं करते हैं, जो तथ्य उन्होंने रखे जो एक तरह से गलत है, अनर्गल है, तो फिर उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन लाया जाएगा। चलिए, देखना होगा कि आज संसद की कार्रवाई कैसे चलते। गतिरोध टूटा है तो उम्मीद यही कही जा रही है कि प्रोडक्टिव होगा अब आने वाला सेशन। इसी के साथ चलें, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।